हाँ तो गुड इवनिंग आप सभी को। हैश टैग आज तविश के इस नए एपिसोड में। और चेन्नई सुपर किंग्स एक अच्छी शुरुआत के बाद पर और ये बारी किनारा पर मिल गया है भाग्य का चौका। वैभव सूर्यवंशी ये ऐसे चौका तो चाहेंगे नहीं पर की फिरक पेंदा है जी। चौका तो चौका होता है। और जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है यहाँ पे चौके के लिए बहुत अहमियत थी। बहुत जरूरत था भाई इस चौके का, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत देके गए थे सन यशस्वी जायसवाल, मतलब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सवाल अल्लाह है भाई। यहाँ पे तो इस तरीके से वो पारी खेल के गए थे और बड़ी खूबसूरत पारी थी वो। जिस तरीके से ये वो पारी खेली है, अच्छी यॉर्कर लेंथ और बाल बाल बच्चे में बल्ला लग गया, नहीं तो हो गया था काम यहाँ पे। पर ना बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच जाने वाला है, क्योंकि 44 रन एक विकेट के नुकसान पे 4.3 ओवर के बाद अ, जिस तरीके से शुरुआत की थी यशस्वी जायसवाल ने, सिंगल हैंडेडली लगा कि भाई तबाही के मूड में है। पर अंशुल कंबोज भैया ये टीम के लिए, सामने वाली टीम के लिए बन गए बोझ। और चेन्नई के सामने वैसे रिकॉर्ड अच्छे हैं इनके, और संजू सैमसन के जो रिकॉर्ड है, सिर्फ एक ही बार आउट किया है खलील ने इनको और 81 रन बनाए। स्ट्राइक रेट पे नजर डाले तो 142 का है। तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है ये। 142 का अगर स्ट्राइक रेट है आपका तो बड़ा ही बेहतर स्ट्राइक रेट है। और उसमें से ये 4 और ऐड कर दीजिए, ये दर्शाता है कि क्यों इतना स्ट्राइक रेट इनका बढ़ा हुआ रहता है। मीन कुकर के प्रेशर की तरह वो एकदम जम चुके हैं भाई। यहाँ पे कट किया पर फील्डर वहां मौजूद थे इसलिए बच गए। पर देखिए ना, यही तो दर्शाता है यार कि कितना बड़ा खिलाड़ी है ये महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स की जो फ्रेंचाइज है वो इन्होंने पूरी तरीके से संभाल ली है। अभी स्पिनर आएंगे, मजा तब आएगा भाई। वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से स्पिनर्स को खेलेंगे, मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर। और मेरे को लगता है ना आज पर्पल कैप इनके सर पे फिर आ जाएगी। नूर अहमद के नाम पे। नूर, कोई नूर है भाई ये इस टीम का। ये वो ऐसा हीरा है जो हर बार चमकता है। आखिरी गेंद ओवर की समाप्ति सिंगल के साथ, 5 के बाद 49, एक विकेट के नुकसान के बाद।
हाँ, सब इंटरेस्टिंग देखने वाली बात है कि किस तरीके से मुकाबला चलेगा आगे। कंबोज अपना तीसरा ओवर डालते हुए, संजू सैमसन, सूर्यवंशी जिस तरीके के खिलाड़ी है, थोड़े से अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि जीत का सफर जो है ना वो अंत के साथ पूरा हुआ। इस आईपीएल का अभी तक जो हुआ वो काफी सारी चीजें जो है ना वो दर्शाता है कि यार कई चीजें रॉन्ग बैठी है, कई चीजें सही बैठी है, पर इन्होंने छोटे छोटे मोमेंट्स नहीं जीते ना, उसकी वजह से ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है। क्योंकि अगर आप देखो, इन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है, ताबड़तोड़ स्टार्ट किया है हर मुकाबलों में। आई मीन ये अच्छी फील्डिंग वहाँ डेवाल ब्रेविस की, ये भी एक अच्छा फाइंड है चेन्नई के लिए। और अगर राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान का क्या फाइंड रहा है सबसे बेस्ट, एक तो वैभव सूर्यवंशी, उसको मौका दिया यार, मतलब पहली बार एक 14 साल के यंग बच्चे को वो मौका देना इतने बड़े लेवल पे। भाई टीमें सोचती है कि एक आधा साल तो चलो ग्रूम करेंगे, पर नहीं, इन्होंने बोला कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इससे बढ़िया हम नेक्स्ट ईयर के लिए टीम बनाना प्रिपेयर करते हैं। और इनका ऑप्शन अगर आप देखो ना, वही खराब चले गया, क्योंकि यार आपने अपने मेन गेंदबाजों को छोड़ दिया। ट्रेंट बोल्ट को आप कैसे जाने दे सकते हो भाई? बतौर मैनेजमेंट आप ट्रेंट बोल्ट को छोड़ ही नहीं सकते। उसके जगह आप किसको लेके आए जी? ट्रेंट बोल्ट के बदले लेके आए आप जोफ्रा आर्चर को। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। स्टार्टिंग के 2 मैचेस को अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा हर मैचेस में विकेटें मिलना शुरू हुई है और अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। पर ट्रेंट बोल्ट आपके लिए फर्स्ट ओवर विकेट लेके आते थे हर बार का था उनका ये चीज, और आपने उनको जाने दिया है। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि अधिकतर टीमें क्या करती है, अपने विकेट टेकिंग बॉलर्स को ना पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है और जाने नहीं देती। फिर दूसरी गलती इनकी कहाँ हुई? यूवी चहल को जाने दिया यार। मतलब इनको लगा कि दोनों को रिलीज कर देते, पैसा ही पैसा होगा ऑक्शन के अंदर, और फिर वापस से इनको रिटेन कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और कुछ यंगस्टर्स के साथ गए, इस पे कोई डाउट नहीं है, जैसे इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को दिया। नीतीश राणा इज अ गुड फाइंड फॉर राजस्थान रॉयल्स। संदीप शर्मा को उस तरीके का आईपीएल नहीं रहा ये वाला, पर वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक मुझे लगता है ना कि यहाँ पे तुषार देश पांडे की जगह शायद से मोहित शर्मा को लेना चाहिए था। मोहित शर्मा के लिए विकेट सूट करती वहां पे मुंबई, सॉरी राजस्थान की, वहां पे वो कंफर्म पाती कि विकेट मिलती भाई। भाई को विकेट जरूर मिलती मोहित शर्मा को, साथ ही में जो जोड़ी बनती है। और माधवाल इज ऑल्सो गुड फाइंड, पर यहाँ पे तो गैप फाइंड कर लिया भैया चौके के लिए। आखिरी गेंद पे मिल जाएगा चौका, इससे और पावर प्ले की होगी समाप्ति। वाह भाई वाह। और टेम्बा बबूमा, ए बबूमा, ये सब काम करता है रे। ए बाबू, ये सब नहीं करने का रे। क्या?
और इसमें तो एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं थी। अब रविचंद्रन अश्विन छठे ओवर के बाद पावर प्ले खत्म होने का पहला ओवर कर रहे हैं और सामने वैभव सूर्यवंशी। देखो सूर्यवंशी साहब, थोड़ा सा ना इनको आराम से खेलना, सम्मान के साथ, नहीं तो सम्मान जाते हुए समय नहीं लगेगा आपका। गजब की गेंदबाजी की थी वैसे खलील अहमद ने भी। मीन वो हिट एंड मिस तो उनके भी हो रहे थे, ये तो कंफर्म है। तो खलील ने 3 में 35 जरूर डाले, पर कुछ गेंदे जो है ना वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छी डाली है। ये ऊपर खड़ी कर दी है गेंद को, बस ये ज्यादा दूर नहीं जाएगी, पर छोटा मैदान है यार, 6 चले गया है। बल्ले के बीचों बीच लगा नहीं था, पर वो ऊँट के मुंह में जीरा, और जब किस्मत खराब हो तो फिर ऊँट पे बैठे आदमी को भी ना वो कुत्ता काट ही जाता है। कैरम बॉल अच्छे टप्पे पे पड़ी थी और बड़ा गजब का हिट, 6 रन के लिए सुपर हिट शॉट, 69 मीटर्स का ये छक्का। पर ये ग्राउंड पसंद है इनको वैसे देखा जाए संजू सैमसन को, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पे अपनी। सो मैं बात कर रहा था एक्चुअली कि दोनों ही टीमों के जो अब जो रहा है कि यंगस्टर्स को मौका देना, वो बिल्कुल ग्रूम करना, इसी वजह से आप देखते हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि इनका सीजन खत्म हो गया, नेक्स्ट सीजन के लिए तैयारी अभी से कर दी है। और बहुत शातिर कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, ये युवा और एक्सपीरियंस का एक अच्छा खासा मेल बना रहे हैं और सामने वाली टीमों का रेल बना रहे। अगले साल फिर आते हुए नजर आएंगे आपको महेंद्र सिंह धोनी एक बार, क्योंकि आखिरी मैच वो चाहते हैं कि चेन्नई के अंदर हो, अगर दिस ईयर और देन नेक्स्ट 6 years और 5-6 years। और रजा साहब, आप ही की अदा थी, और आइए स्वागत है आपका। और टोनी जी, अब आ गए लोग, सामने होंगे सैमसन और सूर्यवंशी, और पहली गेंद कट के साथ मिलेगा सिंगल। ये ना थोड़ा सा लेग स्पिन सा गुगली सा डालेंगे इस गेंद पे, और ये जोर से घुमाने का प्रयास, और सिंगल। लास्ट टाइम सुनने में आया था ये थोड़े से निराश थे और रोने लग गए थे जब ये पिछले मैच में पंजाब के अगेंस्ट जो आउट हुए थे ना। ये क्या मौका था। ओ, बहुत बड़ा मौका था। मौका था, छिटक गया। अब राजस्थान के फैंस तो बड़े खुश होंगे, और वो भी क्यों ना भाई, क्योंकि जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, और ये एक बार फिर से उठाया गेंद को,
और ये तो बहुत दूर है। ये जले पे नमक है थोड़ा सा, चेन्नई के फैंस की और चेन्नई की उम्मीदों पे। क्योंकि ये जो शॉट लगाया है इन्होंने, वो दर्शाता है कि हम यहाँ से वैसे ही नहीं आए, हम एक मकसद के साथ आए। और चाहे नूर हो चाहे कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर भैया नूर को फर्क पड़ता है, जब नूर को फर्क पड़ेगा तो फिर बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा। 2 गेंदें बाकी है, एक छक्का ऑलरेडी खा चुके हैं ये। ऐसा बहुत कम देखा है। और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग और 2 रन। अरे नहीं, मिल जाएगा चौका। हो, कप्तान धोनी नाखुश, और हो भी क्यों ना भाई, होना भी चाहिए नाखुश तो, क्योंकि जिस तरीके से ये रुकनी चाहिए थी गेंद, गेंद को रुकना चाहिए था भाई ये तो। और एक जबरदस्त चौके के साथ ओवर की समाप्ति। थोड़ा सा वहां चिंतित महेंद्र सिंह धोनी, और साफ साफ दिख रहा है इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा चिंता आ गई है। और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि जिस तरीके से ये टीम का प्रदर्शन चल रहा है, संकेत कुछ सही नहीं मिल रहे। ये बिल्कुल सही संकेत नहीं मिल रहे। पथिराना, और बहुत जल्दी बुला लिया है इनको पथिराना को इस मैच में। आ, अपने 9वें ओवर के अंदर रविंद्र जडेजा का अब तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। हैरान तो मैं इस चीज से हूँ कि भैया सामने भले ही लेफ्ट हैंडेड हो, आप महेंद्र सिंह धोनी है, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है। आ, ये अच्छा गेम था। ये खूबसूरत यॉर्कर। एटलीस्ट अच्छी चीज ये है कि वाइड की तरह शुरुआत नहीं किया, वाइड बहुत कम डाल रहे। वो फटकार पड़ी होगी धोनी के लिए कि भाई साहब थोड़ा वाइड कम डालिए आप प्लीज। बहुत ज्यादा वाइड डालते हैं ये, और ये समस्या रही है थोड़ी सी इनके लिए, या इनसे वो समस्या रही है।
हाँ, वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहे हैं, और ये अच्छा ओवर अब तक 2 रन आए मात्र इस ओवर से। 3 हरी गेंद लग चुकी है, और ये चेज इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो नई गेंदों का जब से वो रूल आया ना, तब से थोड़ा सा वो समस्या रही है बतौर बल्लेबाज। और ये देख के अच्छा लगा इस साल की आईपीएल में ना, वो इतने ज्यादा वो हाई स्कोरिंग गेम नहीं देखने को मिले। मतलब ठीक, कभी कभी अच्छा लगता है देखने में कि हाई स्कोरिंग गेम है, बट हर बार ना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ये बतौर गेंदबाज तो दिल पे चुभता है ये चीज तो।
अरे सॉरी 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 सॉरी। और वेलकम टू द क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स, हमारा अपना कमेंट्री बॉक्स। और सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा था ना, उसका जवाब एक्चुअली, यार, अगर इमोशनल होके दूं तो हम चाहते हाँ, पर अगर प्रैक्टिकल होके देना तो अब चाहते कि नहीं यार, बहुत हो गया, कम ऑन। आई मीन, यू कैन बिकम द मेंटोर। आप मेंटोर भी अच्छा कर सकते हो, नहीं, बट इमोशन ठीक है, आप कंप्लीट कर लो फिर मैं बताऊंगा मेरा पॉइंट। नहीं, मेरा हो गया कंप्लीट। और मैं यही कह रहा था कि इसमें दो चीजें आती कि या तो आप इमोशनली होके सोच रहे हो या फिर आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि अब सी चेन्नई को ना आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज MS धोनी के बाद हु विल बी आवर नेक्स्ट कैप्टन, कैप्टन फिर से कैप्टनसी MS धोनी को दे दी। सबको लगा कि क्या शायद ये कुछ टर्न अराउंड कर देंगे, बट सी, जब अपनी खूंटे दिखते हो ना तो फिर किसी और के बारे में कुछ नहीं कहते। ओके, तो देखो मेरा पॉइंट तो ये है कि इमोशनल भी अगर होके आपको देखना है, लेजेंड्स लीग है, कितने लीग हो गए, मास्टर्स लीग है, रोड सेफ्टी लीग है, वहां पे भी आप खेल सकते हो। आपको बस उनको खेलते हुए देखना है, राइट? आईपीएल जब आप बोलते हो कि वर्ल्ड का बेस्ट लीग है, तो क्या आप उसका स्टैंडर्ड जानबूझ के सिर्फ एक प्लेयर की वजह से खराब करना चाहते हो या नहीं? वो मेरा पॉइंट है। नहीं, आपने पॉइंट एक्चुअली बहुत रेस किया, सही रेस किया, क्योंकि अब ना चेन्नई को थोड़ा सा अपने वो अरबी घोड़ों से उठ के थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये मैं कहा था ये पहले 2019 के आसपास भी कि जब MS धोनी रिटायरमेंट लेंगे ना, तो ये चीजें आपको नजर होएगी कि बहुत एक गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो क्योंकि सी, हमने देखा था कि जब 2019 के अंदर ब्रेक पे गए थे धोनी बीच में, जब तबीयत खराब थी उनकी, फीवर था उनको, जब वो मैचेस नहीं खेले थे तो चेन्नई बहुत बुरी तरह से हार रही थी। अगर ये पूरा सीजन नहीं खेलेंगे, सोचिए तो चेन्नई का क्या हाल होगा। और ठीक है, एक साल होना बनता है, फेयर इनफ, पर उसके बाद किस तरीके से बाउंस बैक करेगा चेन्नई सुपर किंग्स, वो देखने वाली बात है। क्योंकि कई खिलाड़ी जो होते हैं ना, और इसी बीच क्या गजब का छह लगाया ये तो, सूर्यवंशी, भाई कमाल है। देखिए, एक तरफ आज का ही जो मैच पकड़ लो, तो सीएसके बिलीव करती है एक्सपीरियंस के ऊपर, और आरआर बिलीव करती है कि यंग टैलेंट के ऊपर। तो यहाँ से ही एक अच्छा खासा रोड पे मिल जाता है। जैसे आपने कहा कि धोनी नहीं रहेंगे तो मैचेस हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। ठीक है, आप एक सीजन हारो, 2 सीजन हारो, लेकिन आपका जो कोर तो बन जाएगा ना, कोर ग्रुप बन जाएगा आगे के 5-6 साल के लिए। तो वो अगर आप उतना रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप हर सीजन ऐसे ही दीपक हुड्डा या फिर इन सब के बीच में आपको खेलना पड़ेगा, और जो कि परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप टीम भी नहीं बना पा रहे हो फ्यूचर के लिए। देखो, फ्यूचर तो 94 देखना मीटर का पड़ेगा सिक्स इनको। और एक लगा दिया जड्डू को। ये जड्डू को झाड़ रहे हैं एक्चुअली। और ये इनकी पुरानी टीम है बाय द वे, जड्डू की, राजस्थान रॉयल्स। अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी इन्होंने। अब मेरे को लग रहा है कि 14 साल का यंग बच्चा जो है ना, वो उनकी करियर का ही अंत कर देगा। मेरे ख्याल से अगर सीएसके को ट्रांजिशन में जाना है, तो MS धोनी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र रविंद्र जडेजा। जडेजा, और इवन आ, शिवम शिवम दुबे को भी जाने देना चाहिए। नहीं, शिवम दुबे तो ठीक है, चलो ये क्या सीजन कर रहे खराब हैं करा। भाई? नहीं, ऑलराउंडर नहीं है वो। अगर नहीं, ऑलराउंडर आप उसको खिलाते मैं फिर कंसिडर करता, बट वो ऑलराउंडर बॉलिंग तो करते नहीं है। और बैटिंग में कौन सा क्या इम्पैक्ट दिखा देते हैं, उससे अच्छा तो कोई भी और दूसरा कोई नई यंगस्टर लेके आओ ना। मेरा पॉइंट वही है, देखो आप अगर आप उसको फिर से कैरी करोगे शिवम दुबे को, फिर आप एक प्लेयर का प्लेस खत्म कर रहे हो। कोर टीम के होंगे अगर उससे फिर से उसी को आप लेके जा रहे हो।
क्योंकि देखो इंडियन T20 सेटअप में भी मुझे नहीं लगता हूँ शिवम दुबे को फिर से मौका मिलेगा। अच्छा, और मेरा एक सवाल ये है ना कि इनका प्लान क्या है, कि क्या एक बार फिर से नेक्स्ट ईयर MS धोनी आपके कैप्टन रहने वाले हैं, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ रे, कैप्टनसी कंटिन्यू अगर करेंगे? अगर ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी कंटिन्यू करते हैं तो पूरी टीम की कमान उनके ऊपर सौंप दो, और पूरा का पूरा टीम उनको अपने हिसाब से बनाने दो। उसमें कुछ खिलाड़ी रहेंगे जो इस साल के जो खिलाड़ी रहे, जैसे अपने खलील अहमद ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, वो लास्ट के 2-3 मैचेस में थोड़ा फ्लॉप हुए, पर उसके अलावा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और नूर अहमद है इस टीम के पास, और साथ में डेवाल ब्रेविस है, आयुष मात्रे है, उर्विल पटेल है, वो शेख रशीद है, खुद है, डेविन कॉनवे को भी रिलीज करो यार, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए मैं सोच रहा था ये सीजन में जिस तरीके से गया है, स्टेफन फ्लेमिंग का शायद सोच में थोड़ी बदलाव हुआ होगा, लेकिन 1 या 2 दिन पहले मैंने उनका एक स्टेटमेंट फिर से देखा कि वो बोल रहे हैं भले ही रिजल्ट कुछ भी हो हम अभी भी एक्सपीरियंस के साथ ही जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सुन के तो मुझे लग रहा है कि भाई ये लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। हाँ, कैप्टन ऋतुराज को ही रखेंगे, बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या फुल कंट्रोल उन्हें दिया जाता है या MS धोनी के पास रहेगा अभी भी वो, मतलब क्योंकि फाइनल कॉल या। ये नहीं भूलना पड़ेगा हमको कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी बहुत यंग कप्तान है, एंड सबके पास ना वो MS धोनी जैसा लक नहीं होता है कि भैया कप्तानी आते ही आपने पूरा नतीजा ही बदल दिया। MS धोनी जैसे कप्तान, जिन्होंने 2007 में वो T20 वर्ल्ड कप जीता था, एक सरप्राइज था सबके लिए कि भैया जिस तरीके की टीम थी हमारी, उस टीम से हमने जीता था। तो एक लक फैक्टर भी होता है, एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी होता है। पर अब जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ देखे ना, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की कैप्टेंसी का डिफरेंट अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग सोचने का तरीका है। और MS धोनी खुद जानते हैं ये चीज कि स्पून फीडिंग कब तक करवाएंगे इनको। पिछले सीजन में अगर आप देखो तो स्पून फीडिंग करवाई थी धोनी ने। 7 मैचेस जीते जरूर थे, 7 मैचेस हारे थे वो लास्ट में जब RCB के अगेंस्ट हारे थे, तो फिर उसके बाद से वो। इस बीच एक नो बॉल हो चुकी है, फ्री हिट मिला है सूर्यवंशी को। ओहो पाले में दी गेंद, इतनी शॉर्ट गेंद भाई, वो तो पहले से ही सेटअप बना के रखे थे, भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6, और हाफ सेंचुरी हो गई है कंप्लीट। हाँ, सायरन बज गया है वो। आई मीन, ऐसा सायरन हमारे थोड़े दिन पहले जयपुर में बजा था। और बल्लेबाजों के लिए भी वो सायरन बिल्कुल पसंद आता है उनको, 6 रन के लिए। और ये एक अच्छा डिस्कशन हो रहा है, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है बिटवीन यू एंड मी, एंड एक नॉर्मल क्रिकेट फैन की तरह बोलते हैं, नॉट एज अ CSK फैन, नॉट एज अ RR फैन, बट एक नॉर्मल फैन की तरह सोचते हैं कि यार यहाँ पे क्या सही है क्या गलत हो रहा है इन टीमों के लिए। और 50 हो गया यदि भी वैभव सूर्यवंशी का। और ये एक्चुअली राजस्थान की बड़ी अच्छी अप्रोच थी यार, सूर्यवंशी को लेके आना और उनको खिलाना। एक्चुअली हमें लगा कि पूरे सीजन शायद से बाहर बैठाएंगे, पर मिड ऑफ द सीजन से इनको नहीं नहीं नहीं, लेके आए। मैंने कहा था कि इनको एटलीस्ट 4 से 5 मैचें खेलने को मिलेगी, बट हाँ, इतनी जल्दी खेलने को मिलेगी वो सरप्राइज था। बट मे बी राहुल द्रविड़ ने नेट्स में देखा होगा और उन्होंने सोचा होगा कि इतना लेट क्यों करना, क्योंकि संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे इनिशियल मैचेस में। तो आई थिंक बहुत अच्छी सोच है राजस्थान रॉयल्स की, जिस तरीके से उनकी स्काउटिंग है। मुझे मुंबई इंडियंस के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्काउटिंग बहुत अच्छा लगता है। और इस और सीजन सेम अगर चीज आप में देखो ना, राजस्थान का कहाँ गड़बड़ हुई है, वो मिडिल ओवर्स में हुई है गड़बड़, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 ओवर में तो ऐसे धमाका उनका करते जैसे होना सबसे चाहिए। बड़ा ब्लंडर है राजस्थान रॉयल्स का, उन्होंने जॉस बटलर को जाने दिया और रिटेन किसे किया है, अपना क्या नाम है वो, हेटमायर, जो कि मतलब मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट मैच कब जिताया था, मतलब एक सीजन में शायद एक ही मैच वो जिताते हैं। बट जॉस बटलर को अगर लेके चलोगे तो वो आपको मिनिमम 5 से 6 मैचेस अपने दम पे जिता के देंगे। और ओपनिंग तो माशाल्लाह, मतलब भाई 2 टाइम्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 टाइम्स ऑरेंज कैप विनर हैं, तो आप उन्हें इतनी आसानी से जाने दे रहे हो, वो समझ के बाहर था। ये वो पता सबसे नहीं बड़ा क्यों ब्लंडर था। स्लोअर वन डालते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को इस गेम पे।
वो तो फर्क भी नहीं आज पड़ता, क्योंकि आज संजू मुझे के लग रहा है ना, आगे आज आज ये। राजस्थान रॉयल अपनी, मतलब वो बोलते हैं ना, एक अपनी साख के लिए खेल रहा है कि नहीं भाई, हम इतने भी गए गुजरे टीम नहीं है हमारी, बस टीम के इंजरी के चलते प्लेयर्स मिसिंग थे, और उसलिए बैलेंस नहीं बन पा रहा था। इनका सबसे बड़ा एक्चुअली पता है कहाँ ब्लंडर हुआ है इनसे? ऑक्शन के अंदर, जब आपने यूबी चहल को जाने दिया, आपने ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया, आपने बटलर को जाने दिया, और इनकी जगह किस खिलाड़ियों को लेके आए आप? जी, आप लेके आए, आपने रिटेन किया हेटमायर को, आपने रिटेन किया वहां पे रियान पराग को। चलो पराग का तो पिछले दिन अच्छा गया था, वी कांट से बैड अबाउट हिम। देन आपने जोफ्रा आर्चर को, वरिंद्र फसरंगा को, महेश तीक्ष्ण इज ऑल्सो गुड, मैं कहूंगा कि एक अच्छा चॉइस था इनके लिए। तो ये जो हथरंगा थे, ये तुषार देश पांडे है, आई मीन दे वर नॉट योर बेस्ट बॉलर्स अराउंड राजस्थान दिस। हसरंगा से मुझे याद आया, राजस्थान रॉयल ने आरसीबी की गलती से सीखा नहीं। आरसीबी ने भी यूजी को जाने देके हसरंगा को लिया था, और फिर ये तो कितना वही मतलब। बात हो गई ना कि आपने टीवी के बदले रिमोट ले लिया और टीवी भेज दिया। एग्जैक्टली exactly। और देखिए, यूजी चहल जिस टीम के साथ हैं वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो गई है, पंजाब किंग्स। मतलब लक फैक्टर ही यूजी चहल लगता है। लक फैक्टर है, प्लस आई थिंक जब खत्म हुआ था ऑक्शन, उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि सबसे बढ़िया ऑक्शन अगर दो टीम की है तो वो पंजाब और आरसीबी। पंजाब आरसीबी ने का तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, एज अ आरसीबी का क्रिकेट उस फैन टाइम तो मैं बोल रहा बहुत हूँ। लोगों ने ट्रोल किया था, आपको पता है, बहुत लोगों ने ट्रोल किया था कि कोई भी की प्लेयर को नहीं लिया, वो केएल ना, राहुल के पीछे ये नहीं गए, उन लोगों ने ट्रोल किया ऋषभ था पंत के जो पीछे नहीं गए। 30 सेकंड में जो क्रिकेट देख देख के समझते हैं ना, उन लोगों ने ट्रोल किया होगा, बट हमने कभी नहीं किया ट्रोल यार आरसीबी को, क्योंकि हम जानते थे कि आरसीबी की जी, टीम जो है ना, बहुत मजबूत टीम है। अभी उनका थोड़ा सा डेथ बॉलिंग का एक इशू आएगा बीच में, क्योंकि अगर हेजलवुड अवेलेबल नहीं हो तो। और बड़ी खबर नहीं तो ये भी हेजलवुड है आई ना थिंक कि अवेलेबल है, नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं। वो तो फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए, मेन जो इनका टूर्नामेंट आने वाला है, डब्ल्यूटीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल। देखते हैं। बट अभी का करंट गेम पे आते हैं। 58 चाहिए आरआर को जीतने के लिए 43 गेंदों में। क्या लगता है, कुछ ट्विस्ट बाकी है या इजी चेज रहेगा आरआर के लिए? देखो, राजस्थान बोलेगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर हम वो जीत के हारने वाले खिलाड़ी है। मतलब हम उस क्योंकि पोजीशन देखिए, पे भी आ जाते हैं जहाँ पे। इनके साइड से भी आरआर का प्रॉब्लम वही होता है कि ये स्मूथली जाते रहते हैं, सडनली इनका बैटिंग कोलैप्स होता है और जीतने वाली मैच मैच को हार जाते हैं। आई थिंक इसी सीजन में 2 से 3 मैचेस तो मुझे याद है कि जहाँ पे इजी विन था, एक को तो इन्होंने सुपर ओवर भी करा दिया और वहां पे जाके हार गए। अभी ये लखनऊ के अगेंस्ट हुआ था, ये दिल्ली के अगेंस्ट हुआ था, जो सुपर ओवर वाला मैच हुआ था। उसके बाद आपने एमआई के अगेंस्ट तो खैर पूरा सरेंडर ही हो गया था इनका। चौका, बड़ा ही खूबसूरत शॉट। वो राणा जी की तलवार भी अच्छी नहीं चली इस बार, पता जाना। पति राणा का जो एक वो रहता था खौफ, वो भी खत्म कर दिया है। और वो कौन कहता है कि एक बाउंसर ने पथी पूरा राणा से करियर मुझे खत्म कर दिया? एक सवाल पूछना है तविश भाई। मतलब एज ए सीएस का फैन भी बोल सकते हो या फिर नॉर्मल फैन भी बोल सकते हो कि देखिए, इस टीम में नो डाउट कि खलील अहमद अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं इस सीजन में अभी तक। बट ऑन पेपर या फिर ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो सीएसके के इस बॉलिंग लाइनअप में मेन विकेट टेकिंग बॉलर पथिराना है, राइट? तो उनको हम्म। पावर प्ले में एक ओवर क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उनका रोल फिक्स है। उनका रोल फिक्स रहता है कि लास्ट के जो इनके जो ओवर्स है, वो 4 ओवर जो है वो डेथ में बट मुझे करवाने। एक बात बताओ ना, ठीक है रोल फिक्स है, मैं मान गया कि आपके पास मिडिल ओवर के लिए नहीं है, डेथ बॉलर नहीं है। बट अगर पावर प्ले में ही 60-70 रन बन गए बिना विकेट के, तो आपने तो एक तरीके से आधा मैच वहीं पे हार गए। वहां से आप रिकवर कैसे करोगे? या फिर पावर प्ले में अगर
54-3 या फिर 44-3, ये बेटर है या 60-70 फॉर 0, ये बेटर है? मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। और बड़ा अच्छा कमेंट है। एक तरफ योट है, यूथ ऑफ द ईयर, नहीं वो आई थिंक गोट का क्या रहता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और यूथ ऑफ ऑल द टाइम, तो वही चीज है। यंगेस्ट पर यंगेस्ट हाँ, यंगेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, तो आपके सवाल पे आते हैं अब थोड़ा सा कि, और इसी बीच विकेट मिल गया रविचंद्रन अश्विन को। संजू सैमसन चले गए पवेलियन के लिए। यहाँ से मैं कह रहा था कि मैच में ना ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि ये जो टीमें होती है ना, जो लोअर डेक की टीमें होती है, इनको क्या है कि जब आप लगातार हारते जाते हो ना, उसके चलते वो ये चीजें होती है। और ये क्या चीजें होती है कि वहां पे आप जो जीत का मोमेंटम ढूंढ रहे होते हैं ना, वो नहीं मिलता है आपको। और ये चोकिंग टाइम शुरू आरआर का। और हाँ, पथिराना के बारे में आपने बात की ना, तो सी बिल्कुल, आप हर बार ना अपने वो बने बनाए प्लान के ऊपर नहीं जा सकते। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन समझना चाहिए कि मानते कि आपको अपने प्लान चेंज करने पड़ रहे हैं, पर अगर वो प्लान चेंज करके आपको विकेट मिल रही है, तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे ऐसा लगता है। और अब ना अधिकतर टीमों ने पथिराना को समझ लिया है। देखो क्या थे कि 2 साल जब आए थे तो एकदम यंग थे। 1 साल तो आधे ही सीजन खेला था उन्होंने, और एक सीजन पूरा खेला था वो जिसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कोई जानता नहीं था उनको कि कैसे खिलाड़ी है। अब इनको आप देखो ना, पिछले 5 साल से हम जानते हैं, एटीट्यूड है, बातें इनसे करवा दो पर रन इनसे बनते ही नहीं। पिछले सीजन से इन्होंने रन निकालना शुरू किया है, और पिछले सीजन में इंडिया खेल गए। किसकी बात कर रहे हो? रियान पराग। अच्छा, ये दूर फेंकी गई गेंद और पीछे फील्डर मौजूद है। अब यहाँ से अगर चेन्नई को मैच जीता है तो फिर थोड़े से ना सिंगल डबल ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो रनों का दबाव जो है अच्छा। ना बनाना पड़ेगा। क्रिकेट से हटके, आपने ग्रुप में बोला था कि आपने विवेक भाई को देखा था लाइव में। कहाँ पे देखा था आपने? स्टेडियम में। हाँ, कौन से कलर की टी शर्ट पहना था या शर्ट पहने हैं? अब उतना नहीं देखा है, शक्ल नजर आई थी मुझे विवेक भाई की। अरे नहीं सीरियसली, क्योंकि यार अपने आदमी को नहीं पहचानेंगे क्या? मैंने तो उनको कहा था कि पोस्टर लेके चले जाना। आई थिंक वहां पे पोस्टर्स अलाउड नहीं है शायद से, है कि नहीं पता नहीं, नहीं, बट वो 4-6 का लिखा तो रहता है ना। और इस बीच एक और विकेट चली गई भाई, ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, सूर्यवंशी आउट हो गए, दोनों वेल सेट बेटर आउट हो गए। और आज शायद से ओस नहीं है यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में ओस नहीं है अब तक। और मैच बहुत ये इंटरेस्टिंग मोड पे है, 6 ओवर में 50 रन चाहिए, और अब अश्विन ना ने यहाँ पे अपने ओवर वो में 2 विकेट लेके दाल कमबैक करा गलने दिया वाली है। है। रविचंद्रन अश्विन एक ही ओवर में 2 विकेट ले जाना, मतलब ये एक जमाना बीत गया था होते हुए, पर यहाँ पे होके दिखाया भाई। आज अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ा सा स्लो डाला है इस ओवर में, और इसी वजह से विकेट मिला है। ये प्रॉपर ऑफ स्पिन वाला बॉल था, पड़ के घूमा गेंद ये, और उसको लेग साइड की तरफ घुमाना चाहते थे, पर यहाँ पे किनारा लग गया और आउट हो गए। टाइम आउट ले लिया गया है। और अच्छा किया। टाइम आउट लेके मैं तो कह रहा हूँ सही डिसीजन है ये टाइम आउट लेने का। तो उनको बोला है अपन ने कि क्रिकेट इनसाइट के लिए भी कुछ डाले यार, मतलब क्रिकेट इनसाइट हम लोग का नया वेंचर, जहाँ पे होता है खूब सारा एडवेंचर, मस्ती मजाक, मैच के प्रीव्यू, रिव्यू, शॉर्ट्स,
लाइव और भी बहुत कुछ। जैन भाई थोड़ा सा बताइए ना प्लीज दर्शकों को। नहीं नहीं, आप ही से अच्छे तरीके से बता पाते हो, कवर नहीं कर नहीं, पाते आप बताइए। चैनल के मेन हकदार तो आप ही है, ओनर आप ही है। हम तो सिर्फ करता धरता है जो सही से नहीं कर पा रहे। हो। नहीं नहीं नहीं, सभी ओनर हैं। और हाँ, जितने भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम में हैं, और फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं। तो जहाँ भी आप एक्टिव हो, आप फॉलो कीजिए, देखिए हमारे अपडेट्स डेली होते हैं, अपडेट्स रेगुलर, और आपको मज़ा आएगा। और बहुत कुछ चीज़ें प्लान्ड है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जुड़े लाइव डिस्कशंस में, डिबेट्स में, क्विज शो में। और मैं इसलिए इतना बार बार इस चैनल को प्रमोट करता हूँ ना, क्योंकि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है, एक तो सच्ची खबरें देते हैं। ये जल्दी से जल्दी ना रियल मतलब फेक खबर नहीं फैलाते कभी भी। ये हमेशा सच्ची खबर देने का प्रयास करते हैं। नॉन टॉक्सिक ये क्रिकेट चैनल है। और थोड़ी सी मस्ती मजाक भी होती है, डिबेट भी होता है, बड़े इंटेंस डिबेट सेशन होते हैं। पर एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बरकरार रहती है। एक जो बाउंड्री रहती है ना वो हमेशा बरकरार रहती है। और इस वजह से ना आई मीन थोड़ा शटक लगाने से हम ज्यादा दूर नहीं है अभी। हो ही गए हैं हमारे बस, थोड़े से ही बाकी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो फिर फटाफट से दोहरा शटक भी लगवा दो। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है ये जो क्रिकेट इनसाइट है वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। इतना बढ़िया क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार जाते हो तो फिर जाने का हमेशा मन करता है। क्यों जयंत भाई? जी जी बिल्कुल। और एक बार जुड़ेंगे तो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। अब सेलिब्रेशन का टाइम थोड़ा सा चेन्नई के लिए स्टार्ट हुआ है। रविंद्र जडेजा दो सामने राइट हैंडर्स, और एक ने दो गेंदे के लिए, एक ने शून्य गेंदे के लिए। मेरे को लग रहा है एक और विकेट आ रही है यहाँ पे। आज जडेजा का वैसा दिन नहीं रहा है, पर वो भी बड़ा खिलाड़ी है भाई, अपने दम पे मैचेस अच्छा, जिताता था। यहाँ यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चल रहा था, और रियान पराग आए थे, उसके बाद ध्रुव जुरल आए, तो क्या यहाँ पे हिटमायर को भेजा जा सकता था? क्या बात है यार, मतलब आज एकदम मन के तार जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। मैं भी वही कह रहा था कि अगर आपने एडमायर को रखा है तो फिर नंबर 5 के लिए रखा होगा ना। फिर नंबर 6 पे भेजने के लिए क्या जरूरत थी? और इतना ही आप विश्वास लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पे करते हो तो फिर करके आइए ना। यही तो वो टेक्निकल चीजों के वजह से ना ये टीम जो है वो कई बार बहुत मुश्किलों में आई है। तो कल के मैच में और आप क्या चाहते हैं, कौन को जीते कल का मैच? मुंबई हमारी या बातों को फिर? गलत साबित करते हुए ध्रुव जुरैल ने एक बहुत शानदार सिक्स लगा दिया है। देखो इतना तेज फेंकेंगे, पटाखा फेंकेंगे तो फिर ऐसे ही 6 लगेंगे जी। क्योंकि आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा धीमा करिए। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे हो, बेसिक पे मत भूलिए। अभी आपने विकेट चटकाई है और ये देखिए कितना तेज गेंद था ये। धोनी नाराज होंगे पीछे से, वो आंख दिखाएंगे और समझ जाएंगे कि गलती हो गई महाराज। राणा जी और आप पूछ हमको रहे थे कि माफ कर दो। कल के मैच के बारे में, तो कल कल तो के मैच बारिश में जीत देखिए रहा है। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से तो यहाँ क्या। कल तो बारिश जीत रहा है भाई। बहुत बारिश है मुंबई में, वानखेड़े में। पर मुंबई की बारिश मैंने देखा यार। मुंबई की बारिश हम सब जानते हैं। अरे देखिए फिर अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है रविंद्र जडेजा। ओवर जल्दी मानते हैं, अब खत्म करते हैं, पर ये मैच को जल्दी खत्म ना करे ना प्लीज। कल का मैच मुंबई और दिल्ली का ही है ना? कल मुंबई के अंदर है, वानखेड़े। नहीं नहीं, मैच किसका है? मुंबई दिल्ली, राइट? मुंबई और मुंबई दिल्ली का है, हाँ। हाँ, तो उसमें से दो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा, राइट?
मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई जाए, तो मेरी प्रेडिक्शन 100% सही हो जाएगी। 100 मतलब फर्स्ट स्टेज के लिए, प्ले ऑफ के लिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली आए, क्योंकि अगर एमआई आ गया तो फिर वो ट्रॉफी लेके जाएगा। नहीं नहीं, एमआई आएगा, एमआई फाइनल तक जाएगा, एमआई फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगा और आरसीबी जीतेगी। और रोहित शर्मा, विराट कोहली साथ में ट्रॉफी के साथ फोटो उठाएंगे। हेलो। हाँ। क्या हो गया, शॉक में चले गए क्या, या विजुअलाइज कर रहे हो मैंने जो जो कहा? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि ये जिस तरीके से मैच चल रहा है, नूर अहमद इस ओवर में विकेट आती हुई नजर आ रही है मुझे तो। और पता नहीं क्यों पर रियान पराग की विकेट आते हुए नजर आ रही है। हम्म, अब आप देखिए ना, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, जब रविचंद्रन अश्विन ने पिछले ओवर में 2 विकेट लिए थे, तो फिर ये ओवर रविचंद्रन अश्विन का होना चाहिए था, कायदे से अगर देखा जाए तो। यहाँ कायदा कानूनी तो नहीं चलता ना, प्रॉब्लम यही है। और नहीं, इसका ध्रुव सिंपल जुरैल काउंटर चौका तो लगा दिया मैं भाई। ये आपका जो पिछला पॉइंट था उसका सिंपल काउंटर यही है कि धोनी की मैजिक नहीं चल रही है। अगर ये पुराने धोनी होते तो अश्विन को फिर से लेके आते और 2 विकेट फिर से निकालते। इवन एम एस धोनी का भी मन नहीं है अब इस सीजन में कप्तानी करने का, बिकॉज वो लग रहा है साफ साफ कि यार टीम हार रही है, 10वें पोजीशन पे है। ये मैच अगर अगला मैच जीत भी गए तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेटर यही है कि आप खत्म करो जल्दी। मतलब गो विद द फ्लो यार। मतलब एक जो कैप्टन से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमें वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उसी तरीके से ना वो इनको वो नहीं मिल रहा है। मतलब हाँ, वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है इस समय। और ये अच्छी खबर नहीं है चेन्नई के लिए बिल्कुल भी। ये देखिए फिर एक बार, इतना बाहर गेंद, वाइड होनी चाहिए बिल्कुल। 30 रन, सॉरी 30 रन चाहिए 27 गेंदों में। 2 विकेट लेके आए थे, प्रेशर बनाया था। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने सारा प्रेशर निकाल दिया। हो गया जी, और आपका प्रेडिक्शन सही हो गया। नूर अहमद ने रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। और ये सडनली चौथा विकेट खो दिया है ये राजस्थान रॉयल्स ने। सडनली नहीं, ये तो मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि इनका बैटिंग कोलैप्स होता है। 3-4 चीजें ना राजस्थान के मैच में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक ये कि इनका मिडिल ऑर्डर एकदम खाली है। दूसरा ये कि इन्होंने, और एक्चुअली इनका देखा जाए तो इंडियन मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा है। ठीक है, रियान पराग आज जल्दी फेल हो गए। हिटमायर जो है वो आ गए नहीं, बैटिंग ऑन करने के ऑन लिए। पेपर कितना भी अच्छा रहे, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करोगे तो आप नहीं जीतोगे मैच। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब चलते हैं ना थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़े वाले सवाल पे, क्योंकि वो बहुत बड़ी गड़बड़ थी वहां पे। क्या सबसे पहले गड़बड़ तो थी? आप ये बताइए कि करुण नायर के लिए आप कितना खुश है, कि क्या उनको डिजर्व होता था ये चीज, उनको जो सीट मिली थी इनको, क्या वो डिजर्विंग है? कहाँ? इंडिया ए का बात कर रहे हो? बिल्कुल। हाँ, इंडिया ए का 4 डे का गेम है तो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने रणजी में, डोमेस्टिक में अच्छा किया है। आईपीएल का परफॉर्मेंस वहां पर मैं कंसिडर नहीं करूंगा। और ना मैं मेरे को लग रहा है भी हैटी भी जो है ना, वो स्वीप मारने के चक्कर में आउट होंगे। वो पहला हाँ बॉल ही हाँ, वो तो स्वीप वो तो निकालेंगे वो। चलता फिरता विकेट है। वो इसी इसी ओवर में 2 गेंदों में किसी एक गेंद में जाएगा। अरे वाइड डाल दिया। ये देखिए, चेन्नई के प्लेयर खुद नहीं चाहते जीतना, हम क्या करें। अरे नहीं यार, ये तोहफा गिफ्ट दिया है एक्चुअली। ये पंजा ना एक्चुअली ये क्रिसमस जैसा हो गया है पूरा, कि भैया दिवाली भी नहीं है, उसका पहले ही बोनस आपने दे दिया है। बट देखिए, यहीं पे फिर से आ जाता है धोनी के ऊपर। अगर वो फुल्ली फिट रहते तो ये 4 नहीं होता।
अब यार बच्चे की जान लोगे क्या यार, मतलब बंदा कितना कुछ करेगा फील्डिंग के अंदर, कीपिंग के अंदर। अब इतना जोन से बाहर है, और रे गजब ये कहाँ बॉल है। जोन से बाहर है भाई? आप ये चीज पे डिफेंड मत करो फिर भाई, कहाँ जोन पे बाहर था? वो बैठ नहीं पाए, बेंड नहीं कर पाए, नहीं इसलिए नहीं पाए। वो तो इजी रुकना चाहिए था। मैं डाइव लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल जहाँ पे थोड़ा बेंड होके रुक सकता था, अगर वो उनकी वो नी इंजरी या जो भी फिटनेस इशू नहीं होते तो। भाई अब सीधा सा जवाब ये है कि अब रविचंद्रन अश्विन को ले आओ, और उसके बाद अगला ओवर जो है ना। पथराना 16 ओवर हो गए, 4 ओवर है। 4 ओवर में किस किस की बॉलिंग कितनी बाकी है? एक तो खलील करेगा, खलील का एक बाकी है, अंशुल कंबोज का दो एक है, पथी राणा अश्विन का करेंगे, एक है। एक रविचंद्रन अश्विन को करने दो। पथराना का 2 ओवर बाकी है। ठीक यार है। मैं तो कह रहा हूँ इस बार खलील के बदले ना अंशुल कंबोज को दो, क्योंकि सी मैच आप हार रहे हो, एटलीस्ट कम से कम आप देख तो लोगे कि युवा के अंदर कितना जोश है, क्योंकि खलील को खलील आपने। अहमद के पास वेरिएशन में सिर्फ वो एंगल है और स्लोर वन है, और कुछ वेरिएशन नहीं है। बट हाँ, अंशुल कंबोज को आप ट्राई कर सकते हो फ्यूचर के हिसाब से, कि फ्यूचर में वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर वो और आपकी बात आपके सुन ली है, प्लान के हिस्सा अश्विन को दे है। दिया है ओवर। आ गए रविचंद्रन अश्विन, सही फैसला बिल्कुल। और इस ओवर में ना पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि विकेट आ रही है, और वो भी कितने दो आ ओवर? रही है कम से कम तो। मुझे नहीं लगता ये लोग रिस्क लेंगे। एक विकेट तो आ ही जाएगा कैसे भी। और अगर अकलमंदी से खेल गए हिटमायर, जो कि वेस्ट इंडियन पावर है, मुश्किल लगता है अकलमंदी से खेलेंगे, क्योंकि देखिए, हम जो ताकत। डिस्कस कर रहे थे, आरआर ने इजी मैचेस कहाँ से हारे हैं, 4 मैचेस का दिखा रहा है स्क्रीन पे। आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी डीसी के अगेंस्ट, वो हारे। एलएसजी के अगेंस्ट 9 रन की जरूरत थी लास्ट ओवर में, वो हारे। आरसीबी के अगेंस्ट 2 ओवर में 18 रन जरूरत थी, हारे। और केकेआर के अगेंस्ट 1 रन से हारे। तो 4 मैचेस इस सीजन में हार चुके हैं, क्लोज मैचेस। केकेआर वाला जो मैच था ना, वो बेस्ट मैच था मेरे को लगता है, क्योंकि यार वो जिस तरीके से रियान पराग ने वो पारी खेली 95 रनों की, वो कोई नहीं खेल सकता था यार उस तेज से, मतलब मैच को लेके आना इतना नजदीक। वो चलो आप बट हार को हार इस नहीं मैच में बोलोगे अगर उसको। आप, हो इस बीच एक बढ़िया शॉट, 6। चलिए, तो बहुत जल्दी मैच खत्म कर लेंगे। वो चाहते ही नहीं है कि आरआर उस सिचुएशन में पहुंचे जहाँ पे फाइनल ओवर में रन चाहिए हो। ये डरे हुए पूरे, आरआर समाज डरा हुआ है भाई। अच्छा, मैं बोलने वाला था कि उस मैच में नो डाउट रियान परग ने बहुत ही अच्छा पारी खेला, मैच को एकदम क्लोज लेके गए। बट उस मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए ना, वो अगर देखोगे तो वो थके हुए बैट्समैन की वो तरीके से आउट हुए, मतलब वो शॉट में वो पावर जितना देना चाहिए था वो दे नहीं पाए। और वो उसी चीज में विराट कोहली का वो फिटनेस और वो जो अपनी बॉल पर काम करते हैं वो मैटर करता है। देखो, और वो हर चीज कोई ना वो विराट कोहली 100 नहीं हो टेस्ट हर सकता फिटनेस फॉर्मेट के में मामले करते में। हैं। फिटनेस के मामले में हम्म। वो खिलाड़ी तो भाई सबका पिता है, नहीं, विराट वही कोहली। वही बोल रहा हूँ ना कि उसी वही चीज विराट कोहली को चेज मास्टर करती है, डिफरेंट करती है बाकी प्लेयर से। जहाँ पे बाकी प्लेयर्स T20 में थक जा रहे हैं और फॉल्स शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, वहाँ पे वो उस तरीके की शॉट नहीं खेलते, इसलिए वो ज्यादा मैचेस फिनिश करते हैं, विनिंग साइड में लेके जाते हैं अपनी टीम को। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार अब आप इंडियन टीम से क्या उम्मीद रख पाओगे यार। वो चलिए, चेज एक और मास्टर अपना गिफ्ट सब। दे दिया, 4 रन। भाई इतने तोहफे तो एक्चुअली दिवाली पे नहीं मिलते। हमें एक एक बोनस पाने के लिए पूरा मार्च का महीना वेट करना पड़ता है, इन्होंने तो ऐसे 10 रन बोनस में दे दिए कि आप जैसे जाइए, दिवाली जल्दी जल्दी आ गई। और लूट लो मेला। ये तो खैर दिवाली का बोनस नहीं था, पर एक तरीके से बोनस से कम भी नहीं था। पैरों पे गेंद था ये, बल्ला क्या लगा दिया, चौका लगा दिया। गया? और एक तोहफा 6 कबूल किया, इस पर तोहफा कबूल किया हेटमैन ने। उनके आर्क में दिया और आर्क के बाहर भेज दिया। इस बार तो पूरा आरआर कह रहा है कि
इस बार तो मैच खत्म करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट के ओवर्स में रन नहीं बचाने का है। और एक्चुअली पंजाब के साथ ये हुआ करता था 2020-21, याद आते हैं मेरे को 2-3 मैचेस जो हारे थे वो लोग। केएल राहुल जब थे उसमें केएल राहुल की पंजाब में, अकेले की गलती नहीं थी यार, मतलब नहीं उनकी वो तो गलती अपना नहीं काम थी, बट हाँ, वो टीम ही वैसे खेलती थी। वो तो अपना काम कर रहे थे यार, मतलब तो लास्ट तक खेलना उनका रोल बन गया था, क्योंकि कप्तान थे यार, बतौर कप्तान खेल रहे थे। नहीं कभी नहीं, इसलिए इसलिए बन गया था कि बाकी के कोई जिता ही नहीं पाते थे। उनको पता था कि वो आउट हो जाएंगे तो मैच हार जाएंगे, तो इसीलिए वो पूरा नॉट आउट रह के मैच जिताने की कोशिश करते थे, और जिसके चलते थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट भी कम होता था, और उसी के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। बट जैसा आप बोल रहे हैं, उनका रोल ही वही था। और यार और पथिराना 150 का स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता कि कोई खराब स्ट्राइक रेट है यार T20 में। पथिराना आए और सिक्स मार के मैच खत्म हो गया। जैसा आप बोल रहे थे, इन्होंने लास्ट सेकंड लास्ट ओवर तक भी जाने नहीं दिया। चलिए, वो लंका का दहन हुआ है यहाँ पे, और चेन्नई की जीत की उम्मीदों का भी दहन हुआ है। ये सीजन कुछ इस तरीके से रहा है, कभी खुशी कभी गम। ज्यादा गम नजर आया इस सफर में। और ये सफर वो एक्चुअली एक हिंदी वाला सफर नहीं है, वो इंग्लिश वाला सफर है। SUSSER। और यही सफर देखने को मिला है। मीन जफर का सफर इतना आसान नहीं हुआ करता था, पर इस समय चेन्नई सुपर किंग्स अपनी मुसीबतों में वो डूबती चले जा रही है। वो कहते हैं कि अगर नाव में छेद हो जाए तो फिर पानी इनका लीक हो जाता है। इस समय तो भैया सारे प्लान्स लीक हो गए इनके। और कल बड़ा मुकाबला, रेस टू प्ले ऑफ, MI वर्सेस DC, 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। एक टीम है जो लगातार जीत की दहलीज पे उतरी है, पर दूसरी टीम वो लगातार हार पे उतरी है। और वैभव सूर्यवंशी क्या जबरदस्त पारी खेली, आकाश माधवाल क्या गजब की गेंदबाज थे। अंततः वो जीत प्राप्त की, और महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट लुकिंग अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट एक तरीके से करे क्या। लगता है कि विवेक भाई गए हैं ना, तो लगता है ये लास्ट सीजन होने वाला है धोनी का। मैंने तो ये ग्रुप में बंदा मैसेज ही सबको किया था। रिटायरमेंट दिला के लेके आएगा। मैंने तो ग्रुप में मैसेज ही किया था कि भाई गए हो तो क्या MS धोनी का लास्ट मैच करा के आओगे गई या भैंस नहीं। पानी में। नहीं, पर MS धोनी तो अपने मैन ऑफ वर्ड है भाई। अपना आखिरी गेम वो चेन्नई के अंदर खेलेंगे, या तो इस साल या अगले 5 साल। ऐसा बोला था 2021 में, पर उनके वो 5 साल तक ही आएंगे वे। नेता से भी ज्यादा दल बदलू तो एक्चुअली धोनी निकले। और यहाँ पे झुक के आशीर्वाद लिया वैभव सूर्यवंशी ने MS धोनी का। क्या बात है, ये हुई ना बात। ये एक्चुअली ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सोशल मीडिया से बाहर निकले हुए होते हैं, और ये इज्जत कमाई है इस खिलाड़ी ने। चलिए, आप लाइव एंड कर रहे हो या और डिस्कशन कुछ करना है? मैं सोच रहा था अपन लाइव जाते हैं एक बार क्रिकेट इनसाइट के लिए, कि मेरे को ना एक्चुअली बहुत सारी पूछ चीजें बोलनी है इस मैच में यार। पूछ लो एक बार ध्रुव भाई को, क्योंकि मैं तो रूम में हूँ, तो मैं शायद वीडियो के साथ नहीं आ पाऊंगा, कमेंट में जुड़ जाऊंगा। बट पूछ लो एक बार ध्रुव भाई से ग्रुप में, ठीक वो है, कर रहे हैं क्या सेटअप। ओके, फिर ओके एंड चलिए, करते हैं इसको। बट थैंक्स। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने मैच थैंक यू देखा। थैंक यू। थैंक यू।